जरूरत है। बिहार के सरकारी दफ्तरों में एक छोटे से छोटे काम के लिए गरीब परेशान आवाम को रिश्वत देना होता है, जो जनता के मेहनत की कमाई पर असर करता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मौत के बाद तक हर काम की कीमत तय है। कलम बिकता है, जज बिकता है, विधायक बिकता है, यहाँ कदम कदम पर 100,000 में जमीर बिकता है। यहाँ इंसाफ बिकता है, मुजरिम बाहर घूमता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मजहब के बुनियाद पर कैद मिलता है। क्या यही आजादी है? क्या इसी रिश्वतखोर निजाम की आजादी के लिए हमारे आबा और दाद ने अपनी जान और दौलत की कुर्बानी की? यह बात समझने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, आजादी के 78 साल बीत गए, लेकिन इंसाफ आज भी मजहब देखकर बांटा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान की हकीकत यह है कि यहाँ नफरत के हुक्मरान हुक्मरानी करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे बड़े लोकतंत्र में रिश्वतखोर को ताजपोशी का एक रस्म बना। इस हकीकत को समझने की जरूरत है। गरीब मजलूम का हक छीना जाता है, इंसाफ को कैद किया जाता है। मुल्क और बिहार की आवाम आज भी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुल्क और बिहार की आवाम आज भी बदहाली और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारने को बेबस और मजबूर है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, यही वक्त है सही फैसला लेने का। यही वक्त है तबाही की राह छोड़ अजमत की राह पर चलने। अल्लाह का कुरान में हुक्म है, सारे इंसान के लिए, तुम्हें हक के लिए साथ खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है, सच के साथ खड़ा होना। और मेरे बुजुर्गों, और बदी का बुराई, बातिल का मुकाबला करना है। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये नहीं कहा कि जब अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो तो आप बीच का रास्ता अपनाए। कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, यह समझने की जरूरत है। अल्लाह ने कुरान में साफ हुक्म दिया है, या तो आप अच्छाई के साथ हो या तो बुराई के साथ हो। लेकिन मेरे मुल्क हिंदुस्तान के कुछ दानिश्वर लोग और मौलाना मुसलमानों के बीच एक अवधारणा फैलाए हुए, बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बोलेगा बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं, मुस्लिम जमात को नहीं, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करो, चाहे वह चोर हो, लुटेरा हो, रिश्वतखोर हो, उसे वोट करो। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, बीजेपी को हराने के लिए राजद के चोर, लुटेरों, रिश्वतखोर को जितना कम नुकसानदेह है, यह सोच मुसलमानों में डाला जाता है। यह बात समझने की जरूरत है। बड़े नुकसान से बेहतर छोटा नुकसान का समर्थन करना, यह सोच कायरों की है, बहादुरों की नहीं। मेरे बुजुर्गों, बहादुरों की नहीं, बड़े नुकसान से बेहतर छोटा नुकसान का समर्थन करना, यह सोच कायरों की है, बहादुरों की नहीं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नुकसान बड़ा हो या छोटा, वह पीछे ही धकेलता है, यह समझने की जरूरत है। मुल्क का मुसलमान दूसरों को मजबूत करके खुद को कमजोर महसूस करता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, 2025 का चुनाव हमें नुकसान से बचने की सोच को छोड़कर खुद मजबूत बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, दूसरों को हराने में खुद 78 सालों से हारते आ रहे, दूसरों को हराने में खुद 78 सालों से हारते आ रहे। मेरे बुजुर्गों, अपनी ताकत किसी और के हाथ में देने के बजाय
आजादी के 78 सालों से मुसलमानों के वोट की लूट नहीं किया। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जुल्म नहीं किया, मुसलमानों की हक की चोरी नहीं किया। क्या तुम गवाही दे सकते? पूछो इनसे, आपके हालात को बेहतर करने के लिए इन दोनों पार्टियों ने क्या क्या किया है? आपके हक आप तक पहुंचे? पूछे इनसे, आपके हालात को बेहतर करने के लिए इन दोनों पार्टियों ने क्या क्या किया है? आपके सेहत के लिए अस्पताल बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। क्या ये दो पार्टी ईमानदार है? मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 78 सालों से मुल्क को लूट रहा है, मुसलमानों के हक को चुराकर मुसलमानों को कंगाल कर दिया है, मुसलमानों को मखरूज कर दिया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुसलमानों के हक दूसरों को दे दिया है। यह बात समझने की जरूरत है। किसी भी मुल्क में जब आपकी आवाज होगी, आपके नुमाइंदे होंगे, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। हकदार को हक तभी मिलेगा। जब तक आपकी आवाज नहीं होगी और नुमाइंदे नहीं होंगे, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक इंसाफ की निजाम कायम नहीं होगी। तब जब आप ताकतवर होंगे तब इंसाफ की निजाम कायम होगी। ताकतवर को कानून के नीचे लाना होता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब एक मुल्क में इंसाफ आता है तब उस मुल्क के हर मजहब के लोग खुशहाल होते हैं। गुर्बत और बदहाली की सबसे बड़ी वजह नाइंसाफी का निजाम है। चोर लुटेरों का हुक्मरानी मुसल्लत करना। मेरे बुजुर्गों, अगर आप समझते हैं जिसके साथ आप 78 सालों से खड़े हैं, आप समझते हैं राजद का खानदान, कांग्रेस का खानदान ईमानदार है, मुसलमानों के साथ ईमानदारी दिखाई है, तो आप बेशक उन्हें वोट दो। लेकिन मेरे मिल्लत के लोगों, इनके करप्शन और जुल्म पर तो फिल्में बनी हैं। इनके ऊपर तो 100 से भी ज्यादा फिल्में बनी हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनके ऊपर तो किताबें लिखी हुई है मुसलमानों की बर्बादी और तबाही पर, मुसलमानों की बर्बादी और तबाही पर, मुल्क के मुसलमानों पर। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुल्क के मुसलमानों पर हर रोज नए नए मुकदमे होते हैं, घरों को तोड़ते हैं, नौजवानों को जेल में डालते हैं। क्या कभी कांग्रेस राजद के चोर खानदान वालों क्यों नहीं कुछ करता? क्या कभी कांग्रेस राजद के चोर खानदान वालों क्यों नहीं कुछ करते? मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि यह सब एक है, पक्ष हो विपक्ष हो सब एक है। कानून सिर्फ गरीब आवाम को कुचलने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए है। यह बात समझने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, मैं कह देना चाहती हूँ, इन चोरों को और चोर के चचेरे भाइयों को मुल्क का मुसलमान इस सरजमी पर अपनी इज्जत, अपनी हक, अपने हिस्सेदारी, तुम्हारे जुल्म और नाइंसाफी, इस सरजमी पर मुसलमान इज्जत, अपने हक, अपने हिस्सेदारी के लिए तुम्हारे जुल्म और नाइंसाफी के ताकत का मुकाबला करते रहेंगे। यही हमारा ईमान है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, तुम्हारे जुल्म का मुकाबला सड़कों पर करेंगे, कोर्ट में करेंगे, पार्लियामेंट में करेंगे, आवाम के बीच जाकर करेंगे। लेकिन तुम्हारा
low, please charge. कैसे आप अपने अल्लाह के सामने खड़े हो? अल्लाह ने तो हुक्म दिया, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने तो हुक्म दिया है अमर बिन मारूफ पर चले। ला इलाहा इल्लल्लाह को कैसे भूल गए? अच्छाई और हक का साथ दो, हम सब की जिम्मेदारी है। 30 करोड़ मुसलमान की जिम्मेदारी है। आपको घर घर जाकर तहरीक चलानी है, लोगों को बेदार करना। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, जिस बेदारी का मुहिम मदीना और मक्का की सरजमी पर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों ने किया था, हमें भी अपने माशरे में बुरे अमाल, बुरे रिवाजों के खिलाफ मुहिम चलानी है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, यही वक्त है सही फैसला लेने का। यही वक्त है तबाही की राह छोड़ अजमत की राह पर चलने का। मुल्क की हालात आपकी दौलत, ताकत और शौहरत भी आपकी जिंदगी को बचाने की जमानत नहीं दे सकता। मुल्क की हालात, आपकी दौलत और शौहरत भी आपकी जिंदगी को बचाने की जमानत नहीं दे सकता। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, आप अपने घर से 100 मीटर दूर कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े रईस, ऊंचे ओहदे वाले और ताकतवर लोग उसी मिट्टी में दफन हैं। हम भी वही इसी मिट्टी में दफन होंगे। यह बात दिलों में हमेशा रखो। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, मौत से नहीं दौलत बचाएगी, न ही रुतबा और न ही लालच। मेरे बुजुर्गों, यह बात समझने की जरूरत है। याद रखें, लालच, नफरत हमें सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। हमारी ताकत, हमारे ईमान, तालीम और आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद में। हमारी ताकत, हमारे ईमान, तालीम और आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद में। बुराई, लालच से बचे, अपने किरदार को एक पहचान बनाए, अपनी नस्लों को सही तरबियत। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दौलत नहीं, किरदार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सोचने और विचार करने का वक्त नहीं, इंकलाब का वक्त है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 78 सालों से एक ही मजहब की हुकूमत है, फिर भी हमसे ही दुश्मनी और नाइंसाफी हो रही है। मेरे बुजुर्गों, हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक इन हालात को सहते रहेंगे? कब तक डर कर, सहन कर अपने हालात पर लानत भेजते रहेंगे? मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर हमें अपनी और आने वाले नस्लों की जिंदगी बदलनी है तो हमें आज आवाज उठानी है। नौजवान साथियों, हमें उन लोगों से सवाल करना होगा जो हमारी गरीबी और बदहाली के जिम्मेदार। हमें अपने हक की तरह खुद लड़नी, रिश्वतखोरों का दौर खत्म करना होगा, नाइंसाफी के सिलसिले को रोकना होगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आइए मिलकर एक ईमानदार, इंसाफ पसंद और तरक्की पसंद मुल्क की बुनियाद रखें। यही हमारा फर्ज है और यही हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मुल्क के नौजवान साथियों, दौलत और शोहरत का क्या गुरूर, मिट्टी में सब मिल जाना है। दौलत और शोहरत का क्या गुरूर,